हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत। एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि बैक बोट नेक, फ्रंट डीप नेक, बैक में विंडो रहेगा, उसका कटिंग बताइए प्रिंसेस कट में। तो उसी का कटिंग आज बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह का मेजरमेंट दिया था, इसमें शोल्डर का मेजरमेंट नहीं दिया था, आर्म होल का मेजरमेंट दिया है। तो शोल्डर का मेजरमेंट देखिए 15 इंच शोल्डर इसका आएगा ये साइज के लिए। नीचे में लिखते हैं, देखिए यहाँ पे खाली जगह पे 15 इंच शोल्डर लिख लिए। आर्म होल इसका 16 इंच है, अपर चेस्ट 35, चेस्ट 36, वेस्ट 30, डॉट पॉइंट 10 इंच पे है। बैक देखिए बोट में विंडो रहेगा, बैक का डीप 10 इंच रहेगा विंडो के साथ, फ्रंट 7 इंच डीप रहेगा। तो इस तरह का मेजरमेंट दिया है। सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। मार्किंग करने के बाद 13.5 इंच ब्लाउज का लंबाई है, तो 14.5 इंच रखेंगे, 1 इंच ज़्यादा। आर्म होल का डाउन 7 इंच पे रखेंगे डीप बोट नेक के लिए। इस तरह से सेकेंड मार्किंग आपको कर लेना है, डबल मार्किंग कर लेना है। इससे क्या होगा, दोनों लाइन मिला के सीधा लाइन इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। वेस्ट का मार्किंग पहले करेंगे। देखिए वेस्ट इसका 30 इंच है, 30 इंच। उसका चौथा भाग कभी भी लिया जाएगा 30 का 7.5 इंच। उसमें 1 इंच ज़्यादा करेंगे डॉट के लिए, बैक डॉट के लिए। अपर चेस्ट इसका थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर लेते हैं, 35 है। चौथा भाग 8.25 इंच, 8.25 इंच यहाँ पर रखने के बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसमें 0.25 इंच आपको लूज देना है। अच्छा फिटिंग चाहिए तो 0.25 इंच लूज दीजिए, वरना 1 इंच भी दे सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करेंगे दूसरा मार्जिन के लिए। बोट नेक में क्रॉस बैक का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए आपको देखिए 8.25 इंच का जो लाइन खींचे हैं 35 का अपर चेस्ट का, चौथा भाग को देखिए इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद इस लाइन से 3.25 इंच आपको देना है। इससे क्या होगा, आपका क्रॉस बैक निकल जाएगा। शोल्डर का मार्किंग करेंगे, 15 इंच है, तो शोल्डर में कभी भी उसका हाफ लिया जाता है, 15 का हाफ 7.5 इंच। इस तरह से सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। इसमें बड़ा छोटा कुछ भी नहीं करना है, आगे पीछे जितना उसका हाफ है 15 का उतना रख लेना है। उसके बाद इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। शोल्डर का देखिए यहाँ पे चौड़ाई 2.5 इंच देंगे, 2 इंच रेडी आएगा। आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, इस तरफ 1/2 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अभी 2.5 इंच रखे हैं, 2 इंच रेडी आएगा। इस तरह से डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। आर्म होल देखिए 16 इंच है, तो यहाँ से गैप छोड़ के 1/2 इंच जहाँ पे सिलाई लगाइएगा उसका गैप छोड़ के इस तरह से मापना है। 8.25 इंच आना चाहिए। कभी भी 1/2 इंच आर्म होल लूज रहेगा 16 का। उसके बाद नेक का मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे 3 या 3.25 इंच रख सकते हैं बोट नेक के लिए बैक का। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसमें विंडो चाहिए, यहाँ पे देखिए इसको पलटने के लिए 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा कर लेना आपको, थोड़ा सा 1/4 इंच, 1/4 इंच। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे मतलब ज़्यादा होगा, कैनवास पलटने के लिए जगह चाहिए, इसलिए 1/4 इंच ज़्यादा लिए हैं। नेक का डीप देखिए 10.5 इंच पे लेंगे, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए जाएगा। उसके बाद इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। शेप आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से दे सकते हैं। अभी इस तरह का राउंड शेप देते हैं, देखिए इस तरह से। आप अपना हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको। वेस्ट लिख लेंगे, 30 इंच वेस्ट है, इसको लिख लिए हैं। चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए इसको कैनवास में आपको कट करना है। यहाँ पे जो मार्जिन छोड़े हैं यहाँ पे ज़्यादा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद चटका लगा ले। डॉट आपको इस लाइन से दे देना है।
नीचे की तरफ 1/2 इंच पे चटका लगाएंगे, ऊपर 4.5 या 5 इंच रख सकते हैं डॉट। बैक का जो डॉट आएगा, टक्स आएगा, उसके लिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद फ्रंट का कटिंग करेंगे। फ्रंट आपको डीप कट करना है इसमें, क्योंकि जो वीवर्स ने दिया था वो फ्रंट डीप बैक बोट नेक, तो इसका कटिंग बताएंगे। देखिए इस तरह से आपको बैक रखना है, 1/2 इंच कम करके, यहाँ पे 1/2 इंच कम करके रखना है सीधा। उसके बाद देखिए इस तरह से छापा कर लेंगे, आर्म होल तक करना है इस तरह से मार्किंग। यहाँ तक मार्किंग करने के बाद लेंथ आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आर्म होल को हल्का सा अंदर की तरफ कर लेंगे। इसमें 1/2 इंच आप कर सकते हैं अंदर की तरफ, इस तरह से। नेक का मार्किंग पहले करेंगे, 1/2 इंच छोड़ के या डायरेक्ट 7.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ऊपर 1/2 इंच मार्जिन के लिए। देखिए 7 इंच डीप है तो 7.5 इंच लिए हैं, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए रहेगा। सीधा लाइन खींच लें। यहाँ पे आपको देखिए 3.25 या 3 इंच रखे हैं, रख सकते हैं, साइज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद सीधा इस तरह से क्रॉस लाइन करने के बाद इस तरह से मार्किंग कर लें राउंड शेप के लिए। उसके बाद ब्लाउज का जो मेन पार्ट होता है डॉट पॉइंट, देखिए यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के 10 इंच पे, ये साइज के लिए देखिए 9.5 इंच पे आता है किसी का, 9.25 इंच भी आता है, 10 इंच भी आता है, और 9.10 इंच भी, 9.34 भी आता है, 9.10 इंच भी आता है किसी का। तो इसका 10 इंच पे है तो 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। सीधा लाइन खींचने के बाद ब्लाउज का जो फ्रंट का लंबाई है 0.25 इंच या 1 इंच ज़्यादा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद यहाँ पे चेस्ट का 36 का 10वां हिस्सा 3.25 इंच यहाँ पे रखेंगे, 3.25 इंच उससे 1 इंच कम आपको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इस तरह से दोनों लाइन मिला के क्रॉस लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब डॉट का गैप निकालने के लिए सबसे पहले चेस्ट का मार्किंग करेंगे। 36 इंच चेस्ट है, उसका चौथा भाग 9 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0.25 इंच 0.75 इंच आपको लूज देना है, इससे फिटिंग अच्छा आएगा। थोड़ा ज़्यादा लूज चाहिए तो 1 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच लेना है, दूसरा लाइन इस तरह से मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैक रख के यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए ऊपर की तरफ भी इस तरह से आपको मिला लेना है। चेस्ट का मार्किंग पहले करने से डॉट का गैप आपका आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद इस तरह से देखिए लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3.25 इंच को माइनस कर देंगे। नीचे की तरफ 3.25 इंच है तो 3.25 इंच को माइनस कर दिए। यहाँ पे 30 का मतलब 30 का चौथा भाग 7.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से हल्का सा क्रॉस रखेंगे अंदर की तरफ, हल्का सा 1/2 इंच। उसके बाद स्केल को देखिए आपको किस तरह से रखना है। आपको देखिए इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से पलट के रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्किंग करना है। देखिए यहाँ तक आपको मार्किंग कर लेना है। उसके बाद दूसरा बार जो स्केल रखेंगे इस तरह से रखना है। बहुत सा आदमी इस तरह से रखता है तो क्या होगा, इससे आपका परफेक्ट नहीं आएगा। लाइन इस तरह से रखना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरफ का जो लाइन खींचेंगे वो कहाँ पे खींचना है, बहुत सा लोग को कन्फ्यूजन होता है। देखिए 1/2 इंच छोड़ के आपको सेंटर से देखिए माप के बताते हैं, 4 इंच इसका सही आएगा। मतलब सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखिए इसको माप लेंगे इस तरह से, 7.25 इंच है तो इसका आधा से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ कम रखेंगे। देखिए इस तरह से अभी 4.25 इंच पे रखे हैं, आप 4 इंच पे भी रख सकते हैं तो ऊपर का भाग थोड़ा ज़्यादा रहेगा 1/2 इंच। इस तरह से लाइन खींच लें। यहाँ से माप लेंगे, यहाँ तक जितना है उतना ही इस तरफ रखना है आपको।
5.25 इंच था। देखिए इस तरफ 5.25 इंच है, तो 5.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लिए। ऊपर से इस तरह से लाइन खींच लेंगे। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको इस तरह से कर लेना है, इससे राउंड जो है नीचे की तरफ परफेक्ट आएगा। स्टिचिंग करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ आपको कटिंग कर लेना है। फ्रंट का आर्म होल कट करने के बाद सबसे पहले देखिए शोल्डर को डाउन कर लेंगे 1/2 इंच। इस तरह से डाउन कर लें शोल्डर को। इस तरह से आर्म होल अंदर की तरफ जो लेते हैं इसको, उससे आर्म होल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कम कर लेते हैं शोल्डर डाउन करके आर्म होल को। उसके बाद इस तरह से मार्जिन छोड़ के नेक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे चटका लगा लेना है लाइन के पास। इस तरह से आपका प्रिंसेस कट हो जाने के बाद इसको कपड़े के ऊपर आपको कटिंग करना है। यहाँ पे डॉट अगर लगाना है आपको तो फ्रंट ओपन है उसी को डॉट लगाएं। इस तरह से डॉट लगा ले, वरना छोड़ भी सकते हैं। जिसमें फ्रंट ओपन है उसी को लगाएं, वरना छोड़ दें। देखिए इस तरह से कपड़े के ऊपर आपको कटिंग करना है। देखिए इसमें मार्जिन नहीं है तो कपड़े के ऊपर आपको मार्जिन रखना है फ्रंट ओपन के लिए। इस तरह से डबल मार्किंग कर लेंगे, दूसरा 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से। उसके बाद प्रिंसेस कट को देखिए इस लाइन पे आपको रखना है। रखने के बाद कोई भी चीज़ से इसको दबा देना है, वरना इधर उधर घसक सकता है, हट सकता है। उसके बाद इस तरफ कट कर लेंगे पहले, इस तरफ भी मार्किंग चौक से इस तरह से मार्किंग कर लें पहले। इस तरफ कटिंग करने में ईजी होगा, आसानी होगा। इस तरफ मार्किंग व्हील चलाएंगे, जहाँ पे नेक का मार्किंग है उसी लाइन पे इस तरह से मार्किंग व्हील चलाएंगे। डॉट चाहिए तो इस तरह से मार्किंग कर लेना, आपको नहीं चाहिए तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक का मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। नेक में मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है। इस तरफ भी मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है। इस तरफ सेम टू सेम कट करेंगे। शोल्डर में भी चटका लगा लें। यहाँ पे डॉट का मार्किंग करना है तो सीधा लाइन इस तरह से खींच लें। 1 इंच छोड़ के इस तरह से डॉट का मार्किंग कर लेंगे। डॉट देने से फिटिंग परफेक्ट आता है, रिंकल्स वगैरह चेस्ट के पास नहीं रहेगा, शोल्डर भी पकड़ के रखेगा। देखिए इस तरह से चारों तरफ पहले कट कर लेना आपको। उसके बाद देखिए इस तरह से रखने के बाद इस तरफ मार्किंग कर लेंगे पहले। मार्किंग करने से आसानी हो जाता है, वरना डायरेक्ट कटिंग करने से पेपर इधर उधर घसक सकता है, भाग सकता है। इस तरफ देखिए कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरफ मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट का कटिंग करना है। इसमें फिटिंग परफेक्ट आएगा आपका। बहुत ही हाई प्रोफाइल कटिंग बताए हैं आपको इस तरह से प्रिंसेस कट कटिंग करने के लिए। इसमें फिटिंग आपका परफेक्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आपको कैनवस में बकरम में कट कर लेना है नेक को। तो इस तरह से आज का जो कटिंग है वो समाप्त होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। इस तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।